तो आज हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 13th लेक्चर की रिवीजन। इसमें हमने स्टार्ट किया मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ एक बातें होती है ध्यान रखने वाली, जो अगर हमें पता हो तो हम बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिनमें पहली बात तो ये है कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तब डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, रेशियो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, रेशियो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, इस टाइप से आगे चलता जाएगा। तो ये रेशियो होता है 1:4:9:16, ये भी इस टाइप से आगे चलता जाएगा। यानी 1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट है उसका रेशियो 2 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट है, फिर रेशियो 3 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट है, फिर आगे 4 सेकेंड में जितना है, उनका रेशियो होता है 1:4:9:16, इस टाइप से चलता जाता है। एक होता है रेशियो इन फर्स्ट सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। यानी स्पेसिफिक किसी सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है वो होता है 1:3:5:7:9, यानी ओड नंबर का रेशियो चलता जाता है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है इसमें, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो सारी लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें 2-3 केस पढ़ेंगे हम। एक तो होता है ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस, एक होता है ड्रॉप वाला केस, यानी सिंपल किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है। तो जो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस है उसमें सिंपली, वैसे अगर हमें दे दिया जाए कि 50 मीटर पर सेकेंड से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, तो अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यानी वो हर बार वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो वो हर बार 10-10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी उसकी कम कर देगा। यानी पहले सेकंड में 1 सेकंड के बाद हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, फिर 30 हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी, और फिर 0 पे जाके वो स्पेस में रुक जाएगा। उसके बाद वो अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगा। और डाउनवर्ड जर्नी में अगर हम देखें तो ऊपर, अगर डाउनवर्ड जर्नी को हम ऑब्जर्व करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और कॉन्स्टेंट है, तो इसमें वो डिस्प्लेसमेंट के रेशियो वाला तरीका लगा सकते हैं। पहले सेकंड में 1 सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो वो तो हम फॉर्मूले से निकालेंगे, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, जो कि आएगा 5 मीटर, क्योंकि सिंपल ड्रॉप का केस हो गया बाद में जाके, तो ऊपर जाके ऑब्जेक्ट रुक गया। तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। अब अगर 2 सेकंड में देखें तो रेशियो हो गया तो 1:4, यानी 5 × 4 हो गया। तो 2 सेकंड बाद कितना करेगा 20 मीटर, 3 के बाद कितना करेगा 5×9 = 45, तो 45 मीटर। यानी 1 सेकंड में वो 5 मीटर, फिर 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में करेगा 45 मीटर। इस टाइप से इनके रेशियो के हिसाब से हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। और ग्राउंड टू ग्राउंड में टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u/g, और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u²/2g। और ड्रॉप वाले केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है √2h/g। और इसमें जो फाइनल वेलोसिटी, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से ड्रॉप किया तो वो नीचे ग्राउंड पे आके कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, उसका फॉर्मूला होता है v फाइनल = √2gh। तो ये तो हो गए फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले याद करके ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें, लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम क्वेश्चन को सीधा सोल्व कर सकते हैं। कि स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी थी तो वो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी 10-10 से वेलोसिटी कम होगी, नीचे आ रहा है तो 10-10 से वेलोसिटी बढ़ेगी। हाइट निकालनी है तो u²/2g के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, या तो अगर ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस है तो, और वरना हम डिस्प्लेसमेंट वाले रेशियो के तरीके से निकाल लेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।